Okay, children, today's agenda is to talk about a chapter named temperature, which has been excluded from the syllabus from 2023 and onwards. जो बच्चे IGCSE के हैं और जो बच्चे नवंबर में दे रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर सिलेबस में है। जो 5054 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये निकल चुका है। But what is temperature? It's basically a degree of hotness. Degree of hotness. और coldness कोई चीज नहीं होती. First of all, absence of heat is coldness actually. Otherwise, it's just hotness. अगर hotness नहीं है, तो automatically वो cold चीज हो जाएगी. So degree of hotness को temperature कहते हैं. That means higher the degree of hotness, higher the temperature is. तो बड़ी easily आप relate कर सकते हैं कि 20 डिग्री में और 30 डिग्री में अच्छा खासा जमीन आसमान का फर्क होता है. इधर आपका हायर टेम्परेचर है तो आप ज्यादा हॉट वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है ना, और आपको गर्मी लग रही होती है. वेयरएज 20 डिग्री में आप कंफर्टेबली जो है ना वो रह रहे होते हैं. सिमिलरली अगर ये 20 से ड्रॉप करके 0 डिग्री हो जाए, जनाब अच्छी खासी ठंड लगना शुरू हो जाती है. और यही 30 से राइज करके 40 हो जाए तो जनाब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है गर्मी से. सो वी ऑल कैन रिलेट टू इट. इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस. सो फar so good, children. Easy? Any question? Okay, so the very first important thing we need to know is how to convert temperature from degree centigrade to Kelvin. So there is an equation which connects the two temperatures. So आप temperature in degree centigrade को अगर आप convert करना चाहते हैं Kelvin में, तो you just add 273 into it. तो आपको temperature in Kelvin में मिल जाएगा. So this is it. It's that simple. So you just add 273. वैसे तो precisely 273.15 होता है. This is 273.15 precisely, but in our syllabus it's 273. So इसी तरह से for example अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मेरा इस वक्त रूम टेम्परेचर मतलब ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पे लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड है. So if I ask you to convert it into Kelvin, so what we need to do is we just add 33 to 273. So what's the answer? What's the answer, children? Sorry? 306. Yes, 306 Kelvin. और Kelvin के साथ बच्चों डिग्री का सिंबल नहीं लगता. Observe one thing कि मैंने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तो लगाया है लेकिन केल्विन के साथ नहीं लगाया. देख रहे हैं ना बच्चों? Easy? Fine? Yes. Okay, and then vice versa, obviously you need to subtract 273. So it's pretty simple thing. Now let's talk about thermometers. ठीक है जी, और thermometer में हमने sensitivity, range, linearity, responsiveness इन चीजों को देखना है. thermocouple thermometer को देखना है और हमने वो एक equation जो हमने पढ़ी हुई है वो देखनी है, and that's it. So बड़ा छोटा सा chapter है, इंशाल्लाह within this one hour will be done. Okay, so children, सबसे पहले तो हम thermometer की बात करें तो thermometer is any device which has a physical property varying with temperature. So what we do is we calibrate that physical property which changes with temperature और हम उसको as a thermometer use कर लेते हैं. So for example अगर हम एक बड़े common से thermometer की बात करें जो हम जो है ना clinical thermometer use करते हैं. So clinical thermometer जो है it's pretty common example and we all know about it. तो उसमें हम thermal expansion of a liquid को use कर रहे होते हैं. आप एक बल्ब में थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं, मर्करी या अल्कोहल, इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए. नॉर्मली मर्करी, क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए मर्करी. सो जब आप उसको हीट अप करते हैं वो एक्सपैंड करता है. अब एक्सपेंशन के लिए आपने इसको जो रूम दिया होता है वो छोटी सी ब्रीक सी ट्यूब होती है, तो मर्करी का लेवल उस ट्यूब में राइज करता रहता है.
ठीक है, हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री पे, और हम उसको 100 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, तो जनाब हम वहां से अपना थर्मोमीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के एबल हो जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों? गॉट इट? सर आपकी स्क्रीन तक स्क्रीन पे बेटा मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वी यूज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ओके, अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास सबसे पहले जो टर्म्स आ जाती हैं वो है सेंसिटिविटी, रेंज, लीनियरिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। हमें इन तीनों चारों को देखना है, इनके फैक्टर्स को देखना है, इनको डिफाइन करना है, इनको समझना है, सो दैट यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर्स एंड यू कैन आंसर एमसीक्यूज एज वेल। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद सेंसिटिविटी। सो बच्चों, हाउ डू यू डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर? Sensitivity of a thermometer is basically how much thermometric property changes for each degree temperature change. आपकी थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो कितना ज्यादा चेंज करती है for each degree temperature change. अगर वो ज्यादा चेंज करती है तो वो एक सेंसिटिव थर्मोमीटर है, अगर वो कम चेंज करती है तो वो एक इनसेंसिटिव थर्मोमीटर है, लेस सेंसिटिव थर्मोमीटर है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट्स जस्ट से आई हैव टू थर्मोमीटर्स, scale on one of the thermometers is pretty far, so for example this is 0 degree, this is 1 degree, this is 2 degrees, this is 3 degrees. On the other hand, on this one, this is 0 degree, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So बच्चों, which thermometer 1 or thermometer 2, which one do you think is more sensitive? Thermometer 1 or thermometer 2? Sorry? Sir, 2. 2? बेटा जरा डेफिनेशन दोबारा से पढ़ो। जितना ज्यादा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज करती है उतना ज्यादा जो है हम कहते हैं कि वो सेंसिटिव थर्मोमीटर है। सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोमीटर 1 ज्यादा सेंसिटिव ना हुआ? क्योंकि ज्यादा लेंथ कवर हो रही है थर्मोमीटर 1 में। आप इसको ऐसे भी समझें कि थर्मोमीटर 1 इज केपेबल ऑफ गिविंग यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो फोर्थ, वेयर एज थर्मोमीटर 2 का 0.1, 0.2 रीड करना इम्पॉसिबल है, इजंट इट बच्चे? है ना? सो थर्मोमीटर T1 जो थर्मोमीटर 1 है, दिस इज मोर सेंसिटिव in comparison to T2. Okay, so far so good. Hello, Samar, Hasnan, Azan, okay? जी सर। Okay. So children, ये हमारी होगी sensitivity. अब इसके factors की बात कर लेते हैं. Factors affecting sensitivity. So बच्चों क्या इसके factors हो सकते हैं? हमने थोड़े से temperature change के ऊपर ही हमने thermometric property को बहुत ज्यादा change करवाना है. Factors affecting sensitivity. So एक तो आपके सामने ही है, नंबर 1, bore of the capillary tube. जितनी थिन बोर होगी उतना बेहतर है, isn't it?
जी सर। ठीक हो गया। नंबर 2, ओके, नंबर 2, लार्जर बल्ब। जितना ज्यादा बड़ा बल्ब होगा उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा लिक्विड कंटेन्ड होगा, और जितना ज्यादा लिक्विड कंटेन्ड होगा उतनी ज्यादा ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन होगी, और उतनी ही ज्यादा वो लिक्विड आगे जो है ना ट्यूब में मूव ऑन करेगा। लिहाजा लार्जर बल्ब वुड गिव यू मोर सेंसिटिविटी। नंबर 3, the type of liquid we use, type of liquid we use। अगर हम ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जो ज्यादा एक्सपैंड करता है तो वो ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर बनाएगा। अगर हम कोई ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जो कम एक्सपैंड करता है तो वो लेस सेंसिटिव थर्मोमीटर बनाएगा। ठीक है जी। सो ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टीज जो सेंसिटिविटी को इफेक्ट करती हैं। एनी क्वेश्चंस चिल्ड्रन? नो सर। ये चैट में आया हुआ है। सो व्हाट इज बोर्ड ऑफ द थर्मोमीटर? डायमीटर। बोर्ड का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। सो दिस इज सेंसिटिविटी। एनी क्वेश्चन? नो? चले जी, अब हम चलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है बच्चों के, आप हल्का सा एक गद्दे को काट गए, ठीक है ना, और वो उसी वक्त रिस्पॉन्ड करे, आपको उसी वक्त करना शुरू हो जाए, दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस मींस। सो रिस्पॉन्सिवनेस मींस, yeah, we say when a thermometer is responsive when it is how quickly the thermometer records changes in temperature। बच्चों इसका टाइम से लिंक है। जो थर्मोमीटर जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा वो जल्दी चेंजेस इन टेम्परेचर को जो है ना रीड ऑफ कर लेगा। ओके चिल्ड्रन, फाइन। Yes. A more responsive thermometer will quickly react to the changes in temperature। Okay, done. What could be the factors affecting responsiveness? बताएं जी। Sir, smaller bulb. Yes, bulb size, number 1, smaller bulb। वेरी गुड। जितना छोटा बल्ब होगा उतना कम लिक्विड होगा, जितना कम लिक्विड होगा उतनी जल्दी वो टेम्परेचर अटेन करेगा और उतनी जल्दी टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाएगा। गॉट इट बच्चों? डज इट मेक सेंस? Yes. ओके, एनी अदर फैक्टर? The glass we use on the bulb, it should be as thin as possible because glass is an insulator। so energy transfer बाहर से अंदर होना या अंदर से बाहर होना, अगर वो थिक लिक्विड, अगर थिक ग्लास यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर हम थिन ग्लास यूज करेंगे तो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। गेटिंग इट बच्चों? Yes. Thin glass bulb so that energy transfer takes place quickly। and then again type of liquid itself, क्योंकि अगर हमने लिक्विड अच्छा कंडक्टर लिया होगा तो वो जल्दी जो है ना वो टेम्परेचर राइज और फॉल शो कर देगा, और अगर हमने वर्सर कंडक्टर रखा होगा तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा टू द टेम्परेचर चेंजेस। इजंट इट बच्चों? Yes. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्करी की बात करें तो इट्स अ गुड कंडक्टर, वेयर एज alcohol is an insulator। Make sense? Does it make sense children? Yes. ओके अगर अभी तक के हम फैक्टर्स को नोटिस करें तो बच्चों एक जगह पे कंट्राडिक्शन आ रही है। आप सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं लार्जर बल्ब यूज करें,
रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं स्मॉलर बल्ब यूज करें, तो करें क्या? फंस गए ना यहाँ पे हम। तो बच्चों इट डिपेंड्स, एक्चुअली द आंसर टू माय क्वेश्चन इज इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इम्प्रोवाइज करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर चाहिए तो आप सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्सिवनेस सेक्रीफाइस करनी होती है। अगर आपको बहुत रिस्पॉन्सिव थर्मोमीटर चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है ना अपनी जो सेंसिटिविटी है वो गिव अप करनी पड़ेगी समहाउ। गेटिंग इट बच्चों? Yeah. Does it make sense? No? सो सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस हो गई। उसके बाद बच्चों एक आ जाती है लीनियरिटी। लीनियरिटी किसे कहते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है। लीनियरिटी किसे कहते हैं बच्चों? इफ द स्केल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, अगर आपका स्केल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लीनियरिटी कहते हैं। स्केल में उसमें यूनिफॉर्म गैप्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म गैप्स ना हो उसको हम लीनियरिटी कहते हैं। स्केल आपका ऐसा ना हो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 6 चला गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। दिस इज अ नॉन लीनियर स्केल। On the other hand, a linear scale would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is a linear scale. Got it, बच्चों? Does it make sense? Yes, sir. Yes. ठीक हो गया जी। चले बच्चों ये चीजें सब लिख ले, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। एक और टर्म है छोटी सी रेंज की, और फिर हम आगे चलेंगे। सो लीनियरिटी के लिए बच्चों एक तो आपके जो फैक्टर्स होंगे उनमें फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा। एक फैक्टर तो आपका आ जाएगा कि हमारी जो बोर है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की हो, कहीं पे थिन और कहीं पे थिक ना हो रही हो, क्योंकि जहाँ पे थिन हो जाएगी वहां पे लिक्विड कम आ जाएगा, जहाँ पे थिकर हो जाएगी वहां पे लिक्विड ज्यादा हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि आपकी कैपिलरी ट्यूब ऐसे करके है बनी हुई, तो आप खुद ही सोचें कि ये फिर नॉन लीनियर स्केल बना देगी, इजंट इट बच्चों? Yes. ठीक है, सो बोर जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होनी चाहिए। द डायमीटर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, द कैपिलरी ट्यूब शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। सो एक तो ये फैक्टर हो गया, यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द ट्यूब। और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? टाइप ऑफ लिक्विड इटसेल्फ। अब अगर एक लिक्विड ही यूनिफॉर्मली एक्सपैंड नहीं करता फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना, कोई लिक्विड ऐसा अगर आ गया आपके पास कि जनाब वो शुरू के 20 डिग्री के लिए यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है और अगले 20 डिग्री के लिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रखता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको ऐसा लिक्विड यूज नहीं करना चाहिए आइडियली, है ना बच्चों? डज इट मेक सेंस? Yes. टाइप ऑफ लिक्विड यूज्ड। सो बच्चों ये दो फैक्टर्स हैं लीनियरिटी के लिए। ठीक है, ऐसा लिक्विड बेहतर है जो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है और मजबूरी है आपको वो यूज करना पड़ रहा है, तो फिर आपको बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब से प्ले करना पड़ेगा। जिन टेम्परेचर्स के ऊपर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सपैंड कर रहा है वहां पे बोर के साथ आप प्ले अराउंड करेंगे, बोर को कहीं पे ज्यादा कर रहे होंगे कहीं पे कम कर रहे होंगे ताकि उसकी लीनियरिटी आ सके। गेटिंग इट बच्चों? Yes. हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. Okay, good. So finally, we have range of a thermometer. So, Bacho, how do you define range of a thermometer? Minimum to maximum temperature are
thermometer can record. ठीक है जी. सो जितना ज्यादा इसकी रेंज होगी ऑब्वियसली उतना बेहतर होगा नॉर्मली, लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मली 34 से 42 डिग्रीज तक की होती है, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल की. और अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो वो -10 से लेके अप टिल 360 डिग्री तक भी मिलते हैं आपको मार्केट में. ठीक है जी. तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी सिर्फ और सिर्फ आपकी 8 डिग्रीज की रेंज है. ठीक है. इफ यू सब्ट्रैक्ट, if you do 42 minus 34 so you get 8 degrees only, whereas नीचे वाला जो थर्मोमीटर है इसको आप 360 डिग्री -10 डिग्री करेंगे तो आपको जनाब 370 डिग्री की रेंज मिल रही है. गेटिंग इट बच्चों? Yes. ओके. अच्छा जी, आप रेंज के लिए एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपका थर्मोमीटर की जो लेंथ है वो सेम रख रहे हैं, आप थर्मोमीटर की जो लेंथ है, हाइट है वो सेम रख रहे हैं, तो अगर आप बोर को थिन करेंगे तो आपकी रेंज कम हो जाएगी. अगर आप बोर को थिक करेंगे तो रेंज ज्यादा हो जाएगी. मींस कि आप खुद से सोचिए ना, लेट्स जस्ट से वी हैव टू थर्मोमीटर्स ऑफ द सेम लेंथ. लेट्स जस्ट से ऐसे करके हमारे दो थर्मोमीटर्स हैं जिन दोनों की लेंथ सेम है. अब ऊपर वाला जो थर्मोमीटर है उसका बोर कम होने की वजह से उसकी सेंसिटिविटी तो ज्यादा होगी लेकिन उसकी रेंज कम होगी. लेट्स जस्ट से इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 है, 6 है और 7 है. लेकिन जो नीचे वाला थर्मोमीटर है, लेट्स जस्ट से इसका इधर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो आप देख सकते हैं, सॉरी 14, आप देख सकते हैं कि हमारा जो नीचे वाला थर्मोमीटर है it has more range although it's not that sensitive, less sensitivity but more range. Can we observe that बच्चों? Yes. है ना जी. सो ऊपर वाला थर्मोमीटर मोर सेंसिटिव तो है बट लेसर रेंज रखता है. अगर आपको सेंसिटिविटी भी ज्यादा चाहिए और रेंज भी ज्यादा चाहिए फिर आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी. गेटिंग इट बच्चों? तो ये वही बात आ गई, बॉटम लाइन वही आ गया कि इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन चाहिए. अगर आपकी एप्लीकेशन चाह रही है, अगर आपका यूज ऐसा है कि आपको वाइड रेंज चाहिए तो फिर यू माइट हैव टू सेक्रीफाइस योर सेंसिटिविटी. अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपको सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, रेंज नहीं चाहिए, तो फिर आप जो है ना आप ऊपर वाला थर्मोमीटर यूज कर लें. गेटिंग इट बच्चों? Yes. ओके. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ इसके फैक्टर्स बताएं तो फैक्टर्स में अगेन आपकी वो ये बात आ जाती है बच्चों कि टाइप ऑफ लिक्विड आ जाता है, लेंथ ऑफ थर्मोमेट्रिक ट्यूब आ जाती है. ये इसके फैक्टर्स बनेंगे. लिख लेते हैं जी. So number 1, type of liquid. Number 2, length of thermometric tube. So these are the two factors which affects the range. But so any question regarding all of these things so far studied? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था
सबसे पहले हमने पढ़ा था जनाब, सेंसिटिविटी से बात शुरू की थी, और सेंसिटिविटी हैज नथिंग टू डू विद टाइम, ठीक है. इट इज बेसिकली हाउ क्विकली अ थर्मोमीटर रिएक्ट्स, सॉरी, इट इज हाउ मच थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंजेस फॉर ईच डिग्री टेम्परेचर राइज. उसके तीन फैक्टर्स देखे, फिर रिस्पॉन्सिवनेस पे आ गए. यहाँ पे टाइम का सीन है कि जितना थर्मोमीटर जल्दी रिएक्ट करेगा वो उतना रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है जी. तो ये इसके भी तीन फैक्टर्स देख लिए. फिर हमने लीनियरिटी देखी कि जिसमें हमने कहा था कि स्केल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है. अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो लीनियर है, वरना नहीं है. उसके फैक्टर्स देख लिए. फिर रेंज को देखा कि मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर कैन रिकॉर्ड, और फिर हमने उसके फैक्टर्स को देख लिया. बच्चों, एनी क्वेश्चन सो फार? यस. वो 1 मिनट रिस्पॉन्सिवनेस पे दिखा दें, वो नोट करना है मैंने. ये लो, जल्दी से नोट करो इसे. समय बेटा, इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर द सेम लेंथ ऑफ थर्मोमीटर ट्यूब. अगर आप ट्यूब की लेंथ सेम रखते हो तो फिर ऐसे होगा, वरना नहीं. नोटेड अजान? जी सर. ओके. नेक्स्ट थिंग इज कैलिब्रेशन ऑफ अ थर्मोमीटर. बच्चों, हम एक थर्मोमीटर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं? कैलिब्रेशन ऑफ अ थर्मोमीटर में हम ना दो फिक्स पॉइंट्स यूज करते हैं बच्चों. जो कॉमनली फिक्स पॉइंट्स यूज होते हैं वो होता है आइस पॉइंट, और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट. आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दीज आर सम कॉमन फिक्स पॉइंट्स, नॉट द ओनली फिक्स पॉइंट्स बाय द वे, ठीक है. तो आइस पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट भी कहा जाता है, और स्टीम पॉइंट को अपर फिक्स पॉइंट भी कहा जाता है. बच्चों, ये लिख लें, ये एमसीक्यू में आ जाता होता है. लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट होता है. दीज आर कॉमनली यूज फिक्स पॉइंट्स, क्योंकि ये हम वाटर को यूज कर लेते हैं इजीली, जो कि आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सेसिबल सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड है. लेकिन अगर आप इन ये वाले टेम्परेचर्स यूज नहीं करना चाहते, फिर आप किसी और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं और कोई और फिक्स पॉइंट्स यूज कर सकते हैं. दे आर नॉट फिक्स, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करेंगे, लेकिन दीज आर कॉमनली यूज फिक्स पॉइंट्स. ओके चिल्ड्रन? जी सर. अच्छा, अब हम करते क्या है, हम ना मेल्टिंग आइस लेते हैं और उसके अंदर थर्मोमीटर को डिप करते हैं, ठीक है. बल्कि मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. ये देखो बच्चों, नोट्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? यस. तो ये फिगर 8.2 जो है, ये हमारा आइस पॉइंट की डिटर्मिनेशन है, लोअर फिक्स पॉइंट. आपने क्या किया, आपने क्रम्पल्ड आइस ले ली है, प्योर आइस होगी, और वो मेल्टिंग आइस होगी. मेल्टिंग आइस का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. उसमें से पानी ट्रिकल डाउन कर रहा होगा, ठीक है ना. उसको हम वो हमारी एग्जैक्टली 0 पे होती है. हमने उसमें थर्मोमीटर डिप इन कर दिया, और जो भी हमारा मर्करी का लेवल था ना उसके अंदर, हमने वो मार्क कर लिया. तो ये हमारी मर्करी ट्यूब थी, लेट्स से, ठीक है. ये ऐसे करके नीचे बल्ब है, ठीक है. तो जो भी हमारा मर्करी का लेवल था ना आइस में, वो हमने मार्क कर लिया, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके बच्चों, ठीक हो गया यहाँ तक? सो फार सो गुड. यस. अच्छा, फिर हमने उसको ना बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखा, दैट इज स्टीम पॉइंट, और आप उसको उसकी भी डायग्राम आपको नजर आ रही है फिगर 8.3 में.
ठीक है, इसको अब जस्ट अबव द बॉइलिंग वाटर रखना है, ठीक है ना, ताकि आप स्टीम पॉइंट नोट कर सके। पानी का टेम्परेचर नोट नहीं कर रहे हैं हम स्टीम का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी उस वक्त हमारा टेम्परेचर थर्मोमीटर रिकॉर्ड कर रहा होगा, या लेट्स से मर्क्यूरी का कॉलम यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो हमने उसको 100 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड कर दिया, तो ये हमें 100 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हो गया। अब बच्चों खुद से सोचें, 100 और 0 के दरमियान में 100 डिग्रीज होते हैं, तो ये इनके दरमियान में जो भी लेंथ होगी ना, ठीक है, इनके दरमियान में जो भी लेंथ होगी, हम उनको अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक एक डिग्री की सेपरेशन आ जाएगी। तो फिर हम इजीली हर एक डिग्री को यहाँ पे लेबल कर सकेंगे। गॉट इट बच्चों? Yes. ठीक है ना। तो बच्चों दिस इज हाउ वी कैलिब्रेट अ थर्मोमीटर। हमने क्या 2-3 स्टेप्स क्या हैं, ये ऊपर लिखे भी हुए हैं, ठीक है।